यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31। प्रभु का शाश्वत प्रेम। प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं उस समय इज़राइल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त हुई। इज़राइल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था, प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। कुमारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। तुम फिर हाथ में डफली लेकर गाने बजाने वालों के साथ नाचोगी। तुम फिर समरिया की पहाड़ियों पर दाखबारियां लगाओगी और जो उन्हें लगाएंगे वह उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार पुकार कर यह कहेंगे, आओ हम सिय्योन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं। सहर्ष पुनरागमन का संदेश। क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुति गान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हीं उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्रित कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं, वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे, मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा, मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे। क्योंकि मैं इज़राइल के लिए पिता जैसा हूं और एफ्रम मेरा पहलौठा है। सुखी इज़राइल। राष्ट्रों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो। जिसने इज़राइल को चारों दिशाओं में बिखेरा, वह उसे एकत्र करता और उसकी रखवाली करता है, जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। क्योंकि वह याकूब का उद्धार करता है और उसके हाथ से उसे छुड़ाता है जो उससे बलवान है। वे आ रहे हैं और सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं। वे प्रभु के उदार दानों के पास आ रहे हैं। गेहूं, नई अंगूरी और तेल, मवेशी और भेड़ बकरियां, सिंची हुई वाटिका के सदृश, उनमें नवजीवन का संचार हो रहा है। वे फिर कभी नहीं कुमलाएंगे। युवतियां उल्लास से नाचती हैं, नवयुवक और वृद्ध आनंद मनाते हैं। मैं उनका शोक हर्ष में बदलकर उन्हें सांत्वना देता हूँ। मैं दुखियों में उत्साह भरता हूँ। मैं याजकों को उत्तम व्यंजन खिलाता हूँ। मेरी प्रजा मेरे उदार दानों से तृप्त है। यह प्रभु की वाणी है। विलाप और सांत्वना। प्रभु यह कहता है, रमा में रोदान और दारुण विलाप सुनाई दिया। राखेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और अपने आंसू किसी को पोंछने नहीं देती, क्यों वे अब नहीं रहे। प्रभु यह कहता है, अपना विलाप बंद करो और अपनी आंखों के आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हें अपने कष्ट के लिए पुरस्कार मिलेगा। यह प्रभु की वाणी है। और वे अपने शत्रुओं के देश से लौटेंगे। प्रभु यह कहता है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी संतानें अपनी देश लौटेंगी। मैं एफ्रेम को यह कहकर रोते सुना है, तूने मुझे दंड दिया है और अनसाधे बछड़े की तरह मैं अनुशासित हो गया हूँ। मुझे वापस ले आ, जिससे मैं पहले जैसा हो जाऊं, क्योंकि तू ही मेरा प्रभु ईश्वर है। क्योंकि तुझसे विमुख होने पर मैंने पश्चाताप किया, समझ आ जाने पर मैंने अपनी छाती पीटी। मैं लज्जित था, मैं पानी पानी हो गया था, क्योंकि मैं अपनी युवावस्था के कुकर्मों से कलंकित था। क्या एफ्रम मेरा प्रिय पुत्र है? क्या वह मेरा लाडला बेटा है? क्योंकि जब कभी मैं उसे फटकारता हूँ तो मुझे उसका ध्यान भी रहता है। इसलिए मेरा हृदय उसके लिए व्याकुल रहता है। मैं उस पर अवश्य दया करूंगा। यह प्रभु की वाणी है।
अपने लिए मार्ग सूचक संकेत बनाओ, पथ बतलाने वाले स्तंभ खड़े करो। यह राजपथ को ठीक ठाक पहचान लो जिससे होकर तुम गई थी। लौट आओ कुमारी इज़राइल, अपने इस नगरों में लौट आओ। तुम कब तक भटकती रहोगी विद्रोही पुत्री? क्योंकि प्रभु ने धरती पर एक नई बात पैदा की है, स्त्री पुरुष को लुभाती है। विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, जब मैं उनका भाग्य बदल दूंगा तो यूदा और उसके नगरों में एक बार फिर वे ऐसा कहेंगे, धार्मिकता के निवास पवित्र पर्वत प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। यूदा और उसके नगर किसान और अपने रेवड़ों के साथ घूमने वाले लोग वहां एक साथ रहने लगेंगे, क्योंकि मैं थके हुए लोगों को हरा दूंगा और प्रत्येक दुर्बल मनुष्य को शक्ति दूंगा। इस पर मैं जग कर चारों ओर देखने लगा और अपनी नींद मुझे मीठी लगी। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घरानों में मनुष्यों और पशुओं के बच्चों की संख्या बढ़ाऊंगा। ऐसा होगा कि जिस प्रकार मैं उन्हें तोड़ने और उखाड़ने, गिराने, नष्ट करने और विपत्ति में डालने के विचार से उन पर ध्यान देता रहा, उसी प्रकार मैं उन्हें बनाने और रोपने पर ध्यान दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। उन दिनों वे फिर कभी ऐसा नहीं कहेंगे, बाप दादाओं ने खट्टे अंगूर खाए हैं और बच्चों के दांत गुरदरे हो गए हैं, बल्कि हर आदमी अपने पाप के कारण मरेगा। जो खट्टे अंगूर खाता है उसके दांत खट्टे होंगे। प्रभु का नया विधान। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के साथ एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। इज़राइल का चिरस्थायित्व। वह प्रभु ये कहता है, जिसने दिन में प्रकाश के लिए सूर्य और रात में ज्योति के लिए चंद्रमा और तारे दिए हैं, जो समुद्र को झकोरता है तो उसकी लहरें गरजने लगती हैं, जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है। प्रभु कहता है, यदि मेरे सामने से इस निर्धारित क्रम का लोप हो जाए, तभी मेरे सामने से इज़राइल के वंशजों का राष्ट्र बना रहना भी लुप्त हो जाएगा। प्रभु ये कहता है, यदि ऊपर का आकाश नापा जा सकता हो या पृथ्वी के नीचे की नींवों की गहराई जानी जा सकती हो, तभी इस्राएल के वंशजों का मेरे द्वारा परित्याग उनके कर्मों के कारण संभव होगा। प्रभु कहता है, वह दिन आ रहे हैं जब हननेल की मीनार से लेकर कोड़ द्वार तक प्रभु का यह नगर फिर से बनाया जाएगा। इसकी माप की रस्सी सीधी गरोब पहाड़ी तक पहुंचेगी और फिर गोवा की ओर जाएगी। मृतकों और राख की समस्त घाटी और केंद्रोन के नाले से लेकर पूरब में अश्वद्वार तक की समस्त भूमि प्रभु को अर्पित होगी। यह फिर कभी उजाड़ी या नष्ट नहीं की जाएगी।